सेक्स के दौरान, परफॉर्मेंस के दौरान बेड पे पोजीशन क्या मैटर करता है? क्या पोजीशन का भी कोई रोल होता है? अक्सर करके आपने देखा होगा बहुत सारी लेडीज़ें कमेंट में पूछती हैं कि मेरे हस्बैंड का अब परफॉर्मेंस करने का दिल नहीं करता है, या फिर वो हफ्ते में 1 से 2 बार ही परफॉर्मेंस करते हैं। क्या पोजीशन मैटर करता है? क्या पोजीशन बदल बदल के परफॉर्मेंस करना चाहिए, सेक्स करना चाहिए? इस टॉपिक पे कोई खुल के बात नहीं करता है और ना ही आपको समझाता है। आज हम आपको पोजीशन के बारे में हिंदी में जानकारी बताएंगे। चैनल पे नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ये वीडियो जानकारी उद्देश्य के लिए है, जानकारी पर्पस के लिए है। सबसे पहले बात करते हैं, जब किसी की नई नई शादी होता है या फिर कोई नए नए रिलेशनशिप में आता है, अगर वो उस दौरान सेक्स करता है या फिर परफॉर्मेंस करता है, ज़्यादातर बात करते हैं हम शादी होने के बाद में, अक्सर करके लोग एक ही बेड पे वो कंटिन्यू परफॉर्मेंस करते हैं और कहीं ना कहीं अगर वो कुछ टाइम परफॉर्मेंस करने के बाद में उनका मन बहुत अटपट सा होने लगता है या फिर उनका कई बार परफॉर्मेंस करने का दिल नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि उनके प्राइवेट पार्ट में इरेक्शन नहीं आता, उनके प्राइवेट पार्ट में इरेक्शन जैसी चीज़ें आता है। वो अपनी वाइफ को संतुष्ट भी कर ले जाते हैं, खुद भी संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं एक डाउट रहता है। उनको पता नहीं रहता कि पोजीशन कितना मैटर करता है आपके सेक्स लाइफ के लिए, आपके पर्सनल लाइफ के लिए, आपकी वाइफ के लिए और खुद के लिए। तो हम इसी के बारे में समझाएंगे। जैसे कि मान लीजिए अगर आप एक ही पोजीशन में सेक्स करके, परफॉर्मेंस करके आपका मन एकदम ऊब चुका है या फिर आपका मन भर चुका है एक तरीके से, तो आप किन किन स्टॉप फॉलो का एक तरीके से आप कर सकते हैं, क्या चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए, सारी जानकारी हिंदी में बताएंगे। जैसे कि अगर आप एक ही पोजीशन में कंटिन्यू एक तरीके से परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो आपके दिमाग में वो सारी चीज़ें बैठ जाता है और आप बहुत कम टाइम में ही डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो ये भी देखा गया है। बट अगर आप पोजीशन चेंज करके, मान लीजिए अगर आप बेड पे परफॉर्मेंस करते हैं तो वो थोड़ा चेंज कीजिए, वो डिफरेंट लाइए। जैसे कि बहुत सारे पुरुषों को डॉगी पोजीशन अच्छा होता है या फिर बहुत सारी लेडीज़ों को डॉगी पोजीशन अच्छा होता है, तो वो उस पोजीशन में मतलब वो कर सकते हैं। या फिर एनल पोजीशन, वो भी काफ़ी अच्छा पोजीशन हो। एनल पोजीशन में क्या होता है, जैसे कि हम आपको समझा देते हैं। एक लेडी जो होती है वो उनके उस प्राइवेट पार्ट वाले हिस्से पर, यानी उनके कमर के हिस्से पर बैठ करके वो परफॉर्मेंस करती हैं। तो कहीं मतलब कहने का मतलब है, अगर आप एक पोजीशन में कर रहे हैं तो वो पोजीशन आप चेंज करेंगे। अगर आप पोजीशन चेंज करके सेक्स या फिर परफॉर्मेंस के दौरान आपको बहुत सारी चीज़ों का चेंजेस देखने को मिल सकता है। जैसे कि कहीं ना कहीं आपके टाइमिंग का ड्यूरेशन भी बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। बहुत सारी लेडीज़ों को डॉगी पोजीशन अच्छा लगता है, बहुत सारी लेडीज़ों को नहीं लगता है। तो वो अलग अलग पोजीशन में कहीं, मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि एक ही पोजीशन में अगर आप करके बोर हो चुके हैं या फिर आपको एक ही पोजीशन में अच्छा नहीं लगता है, तो आप अलग अलग पोजीशन में परफॉर्मेंस करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके टाइमिंग का ड्यूरेशन भी बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा और आप एक तरीके से आपको पहले के जैसा अनुभव होगा, पहले के जैसा फील होगा जैसे शादी होने के बाद में आपको फील होता था। दूसरी चीज़, आप अगर परफॉर्मेंस करना चाहते हैं तो आप अपनी जगह को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप ये सोच लीजिए, अगर आपके पास टाइम है, अगर आप कहीं जाना चाहते हैं आप अपनी वाइफ के साथ में, या आप कहीं लॉन्ग ड्राइव में जाना चाहते हैं, या फिर कहीं आप रूम वगैरह ओयो में अगर आप परफॉर्मेंस करना, तो आप थोड़ा जगह का डिफरेंस करिए, जगह चेंज करिए, उसमें भी आपको पहले के जैसा अनुभव देखने को मिलेगा। जैसे कि आप शांत जगह पे जाइए और उसमें अगर आप परफॉर्मेंस करेंगे तो आपको अलग ही थोड़ा फील होगा। जैसे कि हम समझा देते हैं, आप एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं या आप कोई चीज़ एक ही बार खाते हैं तो आपको कहीं ना कहीं वो अच्छा नहीं लगता है, आपको लगता है ये नहीं, अभी ये चाहिए। तो ठीक उसी प्रकार से कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस भी होता है, जो लोगों की लाइफ में, लोगों के रिश्ते को, लोगों के प्यार को बहुत ज़्यादा एक तरीके से एक्सट्राइड बढ़ाने का कार्य करता है। अब हम आपको समझा देते हैं, जैसे कि आप परफॉर्मेंस कहाँ कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए आप सिर्फ हस्बैंड वाइफ हैं या आप नए नए रिलेशनशिप में हैं और आपका रिलेशन काफ़ी पुराना है, उस टाइम आप परफॉर्मेंस करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आप एक तरीके से होटल वगैरह कहीं ना कहीं बुक कर लीजिए, या फिर अगर कहीं होटल वगैरह ऐसा बुक कीजिए जहाँ पे सोफ़ा हो, बेड हो, तो आप सोफ़े पे भी एक तरीके से परफॉर्मेंस कर सकते हैं, सेक्स कर सकते हैं। और अगर आपके घर में सोफ़ा है, डेफिनेटली हर किसी के घर में सोफ़ा रहता है, तो आप सोफ़े पे परफॉर्मेंस एक तरीके से कर सकते हैं। आप वॉशरूम में कर सकते हैं जहाँ पर आप नहाते हैं, या फिर आप दोनों एक ही साथ नहाते हुए परफॉर्मेंस करते हैं, या फिर अगर आप स्विमिंग पूल में कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस करते हैं। स्विमिंग पूल में बहुत सारे लोगों को अलग अलग चीज़ों का एक तरीके से अनुभव होता है और वो अलग अलग पोजीशन में करना पसंद होता है। तो अगर आप एक ही पोजीशन में करके बोर हो चुके हैं तो आप बहुत ऐसे सारे पोजीशन यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे पोजीशन अपना सकते हैं जो आपके वाइफ के लिए और आपके लिए काफ़ी एक तरीके से
अच्छा फील कराता है। दूसरी चीज़ हम बात करते हैं, जब भी आप परफॉर्मेंस करें या फिर कहीं आप रूम वगैरह लें तो आप अच्छे रूम, अच्छे अरेंजमेंट करें, सारी चीज़ वहाँ की फैसिलिटी जानें। और एक चीज़ है, आप एक तरीके से सेफ्टी के तौर पे हर चीज़ों का ध्यान रखें, हर बातों का ध्यान रखें। बहुत सारे लोगों को एक तरीके से फ़र्श पे परफॉर्मेंस करना अच्छा लगता है, वो बेड पे करके बोर हो जाते हैं, तो आप फ़र्श पे भी परफॉर्मेंस एक तरीके से कर सकते हैं, अपने बेड के नीचे परफॉर्मेंस कर सकते हैं, या फिर सोफ़े पर, या फिर वॉशरूम में एक तरीके से। या फिर बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा अक्सर करके अपने हस्बैंड के साथ में या फिर अपने पार्टनर के साथ में, अगर उनका कोई कैबिन है या फिर वो जहाँ पे वो डिनर वगैरह करते हैं या फिर एक तरीके से उठते बैठते हैं, अगर वो उस मकान में या उस प्लॉट में अगर वो सिर्फ 2 ही लोग रहते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर वो पोजीशन चेंज करके करते हैं तो दोनों लोगों को काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील होता है। उनको एक तरीके से वो ये ऐसा नहीं होता कि एक ही बोरियत जैसी चीज़ें उनको नहीं देखने को मिलती है। तो आप लॉन्ग ड्राइव में भी जा सकते हैं, आप कहीं भी जाएं तो पोजीशन चेंज करें और अच्छी जगह पे लें, शांत एरिया पे लें। आप परफॉर्मेंस के दौरान किसी भी प्रकार का कोई संकोच ना रखें, अपने मन में डर जैसी चीज़ें ना रखें। अगर आपकी वाइफ को उस पोजीशन में नहीं पसंद है तो वो आप पहले पूछ लें, या आप उस पोजीशन में करना चाहते हैं, शायद आपकी वाइफ को भी वो पोजीशन पसंद हो, तो अगर आप पोजीशन बदल के कहीं ना कहीं आप अपनी वाइफ के साथ बातचीत करके या पोजीशन के टॉपिक के बारे में बात करके अगर आप परफॉर्मेंस करेंगे ना, तो उनको डेफिनेटली बहुत अच्छा लगता है और कहीं ना कहीं उनको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस महसूस होता है और आपको एक तरीके से अलग ही दोनों को अनुभव मिलता है और आप दोनों को चरम सुख मिलता है। ऐसा छोटी सी जानकारी अच्छी लगी होगी, चैनल पे नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर रहे हैं। फिर मिलते हैं आपको नए टॉपिक पे, नई चीज़ों के बारे में जानकारी लेकर के। ये वीडियो जानकारी उद्देश्य के लिए है, जानकारी पर्पस के लिए है।